बिल पास हुआ है तो बिल वापस भी हो सकता है। हमारी जमीन, हमारा कब्रिस्तान, हमारा मस्जिद, हमारा खानका, और ये हमें बताएंगे कि कैसे काम करेंगे। इसको हड़पना चाहते हैं। हमारी जमीन को, हमारे कब्रिस्तान को, मस्जिद को शहीद कर दी जा रही है। यूपी में मदरसे को शहीद कर दी जा रही है। ये क्या है? ये पॉलिसी बनाई जा रही है हमारे खिलाफ। सड़क पे आए हैं, सड़क तो हमारा, संसद उनका है। हम सड़क पे रहेंगे, जरूरत पड़ेगा जान देने को जान देंगे, लेकिन बिल को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हम अन्याय करके हम जीत जाएंगे। ये हक के साथ अगर अन्याय किया है, ये कभी कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए था कि जिस तरह हम उनके साथ खड़े थे बीजेपी में होने बावजूद भी, जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, ये सही नहीं किया। अपने आप को बिहार की सरजमी से, सियासत से अपने आप को बिल्कुल समेट के खत्म कर रहे हैं। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। देखिए, इस वक्त गांधी मैदान में है और इमारत शरिया के तरफ से पूरे देश भर के मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों और हर तबके के लोगों को दावत दिया गया कि आइए हमारी इस लड़ाई में साथ दीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अल्तमश साहब हैं। ये बताइए कि ये बिल तो पास हो गया है, फिर भी आप लोग सड़क पर हैं, विरोध कर रहे हैं। मोदी जी सुनेंगे आप लोग का बात? बिल पास हुआ है तो बिल वापस भी हो सकता है। कैसे? कैसे? किसान का कैसे हुआ? किसान जब सड़क पे आए हैं, सड़क तो हमारा, संसद उनका है। हम सड़क पे रहेंगे, जरूरत पड़ेगा जान देने को जान देंगे, हाँ, लेकिन बिल को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। आखिर इस बिल से आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? असल में बिल से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी जमीन, हमारा कब्रिस्तान, हमारा मस्जिद, हमारा खानका, और ये हमें बताएंगे कि कैसे काम करेंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। इसको हड़पना चाहते हैं। हमारी ज़मीन को, हमारे कब्रिस्तान के ज़मीन को, हमारे मस्जिद को, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जहाँ तहाँ मस्जिद को शहीद कर दी जा रही है। यूपी में मदरसे को शहीद कर दी जा रही है, खानका। तो ये क्या है? ये एक पॉलिसी बनाई जा रही है हमारे खिलाफ। और हम भाई इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, और आखिरी समय तक अगर इस देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, खून का, पसीना का, जान का, हम उसके तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में अभी सुप्रीम कोर्ट का ही ये फैसला था कि अभी कोई इसमें हस्तक्षेप जो है नहीं किया जाएगा, जो जैसे वैसे रखा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में 58 एकड़ जमीन जो है वो सरकारी कर दिया गया, वक्फ की जमीन को। सरकार, जो वहाँ की सरकार है, उनको सुप्रीम कोर्ट का पालन करना चाहिए, आदेश का पालन। अगर वो नहीं करते हैं तो भाई वो मुजरिम है, वो सही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसकी बात को, उनकी बात को मानना हमारे ऊपर फर्ज है। अगर हम नहीं मानते हैं तो हम आप कोर्ट की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो सही नहीं। कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे कि आप किसी हिंदू बोर्ड में मुसलमान को रखेंगे, कई ऐसे सवाल सरकार से पूछे, तो सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी करने लगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सुप्रीम समझने लगा, इस तरह की टीका टिप्पणी। तो क्या सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जाता है या जा रहा है? जाता रहा है या जा रहा है, वो तो होता ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। आप देखेंगे, हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट की बात का सम्मान किया है, इज्जत किया है, और जो कहा गया उसको हमने फॉलो किया है। सरकार को फॉलो करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बाबरी का फैसला आप लोगों ने स्वीकार किया था, तो जो फैसला अभी आएगा मानेंगे उसको? सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, और हमें उम्मीद है यहाँ कानून से और यहाँ के कोर्ट से कि जो हक बात है, जो सही बात है, वही फैसला करेंगे, उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे। नीतीश कुमार काहे मुंह मोड़ लिए आप लोग? नीतीश कुमार मुंह नहीं मोड़े हैं। नीतीश कुमार अपने आप को बिहार की सरजमी से, सियासत से अपने आप को बिल्कुल समेट के खत्म कर रहे हैं। मतलब 25 से 30 नीतीश फिनिश बिल्कुल फिनिश है। लेकिन आप तो लोग कह रहे हैं कि चचा 25 से 30 रहेंगे, चचा एकदम फिट फाट है। नहीं, चचा फिट हैं, क्या है वो तो बात की बात, लेकिन बिल्कुल फिनिश हैं। उनको सोचना चाहिए था कि जिस तरह हम उनके साथ खड़े थे बीजेपी में होने बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, ये सही नहीं किया। बहुत उन्होंने अपना बताया कि काम किया, लेकिन सही नहीं किया। मुसलमानों पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, चाहे ये वक्फ बिल का मामला हो। हम इस बात से सहमत नहीं है, और हमें उम्मीद है मुसलमान भी इस बात से सहमत नहीं है। महीने के बाद चुनाव है, नाराजगी दिखेगा? नाराजगी तो बहुत दिखेगा, वो तो खुद समझ में आ जाएगा इलेक्शन के समय। वोट का चोट होने वाला? बिल्कुल होगा। सर, एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को अच्छा पलटी मार दिए तो नहीं मारेंगे। इस सरकार को वोट वापस लेना होगा। अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये बल्कि मुसलमानों के साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के साथ, के अवाम के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ये समझिए, आसानी से बख्शेंगे नहीं। मुसलमान हमेशा हक के लिए लड़ा है, और ये
ये कोई उनका पर्सनल मामला नहीं, मुसलमान का पर्सनल मामला नहीं है, ये गरीब बच्चों का मामला है। और किसी का हक अगर सरकार छीनती है तो हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको वापस लेना होगा। इस नीतीश सरकार को कुमार से सरेंडर कितनी करना होगा। नाराजगी है? नीतीश कुमार धोखा दे दिया। नीतीश कुमार धोखा दिया तो खुद बिहार से चला गया। ये इस बार चुनाव बताएगा। नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हम अन्याय करके हम जीत जाएंगे। ये हक के साथ अगर अन्याय किया है, ये कभी कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। ये क्या नाम है? मोहम्मद इसराइल। इस्माइल भाई कहाँ से आए हैं? हम पीरो से आए हुए हैं। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार धोखा काहे दे दिया आप लोग को? धोखा कहा दे दिए? ये अगला अगर चुनाव आ रहा है अभी, उनको मालूम पड़ेगा ना। हाँ, बुझा जाएगा जी मतलब नीतीश कुमार से आप लोग मुंह मोड़ लेंगे? जी, क्यों नहीं मोड़ेंगे? हाँ। हमारे जो धार्मिक इतना स्थल है, काम किए हैं, कब्रिस्तान घेरा क्या? है, कब्रिस्तान काम अपना घर से किए हैं। वो अपना बाबूजी का पैसा है, ये हमारा जनता का पैसा है। आप मीडिया कर्मी, आपको दायित्व बनता है जो आवाम को सही बात जो है आपको लोगों के पास पहुंचाए। लेकिन यहाँ पर एंकर जो है बिका हुआ है ना। जी जी भरोसा मीडिया पे भी नहीं है। जी, कहाँ है? हाँ, सही बात है, बोलिए। कहाँ पर है आप बताइए। कोई बोल रहा है कि लाहौर पर कब्जा कर ले, कोई बोल रहा है कुछ कर ले। ये गलत बात तो हमको बोलिए, कहाँ पर हुआ? आप एक ग्राउंड लेवल पर देखिए ना। ये बिल वापस होगा? बिल वापस क्यों नहीं होगा? हम उसके एहतजाज कर रहे हैं। बिल क्यों नहीं वापस होगा? जब तक वापस नहीं होगा तब तक सड़क पर रहिएगा आप लोग? जी, संसद से लेकर सड़क पर हम लोग तो चलिए रहे हैं। चलिए देखिए, हम गांधी मैदान में हैं और ये देखिए सब जोशीले युवा हैं और कह रहे हैं कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस बिल को, इस कानून को सरकार जो है वापस नहीं ले लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया।